वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 7 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मुंबई ने। तो मुंबई की टीम ने ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। अब सवाल क्या आ सकता है आपके एग्जाम में कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध क्रिकेट से है। तो 2024-25 का टाइटल किसने जीता है? मुंबई ने। तो मुंबई की टीम ने शेष भारत को हरा करके ये ट्रॉफी अपने नाम की है और 27 साल बाद मुंबई की टीम ने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। लास्ट टाइम मुंबई की टीम ने 1997-98 में इस ट्रॉफी को जीता था। ईरानी ट्रॉफी 2024 का जो आयोजन है ये लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में किया गया था और इसका आयोजन 1 से 5 अक्टूबर 2024 तक किया गया है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मुंबई टीम के कप्तान या मुंबई टीम को कौन लीड कर रहे थे, तो अजिंक्य रहाणे, और शेष भारत की टीम को लीड कर रहे थे ऋतुराज गायकवाड़। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईरानी ट्रॉफी का नाम बीसीसीआई के पूर्व कोषाध्यक्ष जाल आर ईरानी के नाम पर रखा गया है और इसका जो पहला संस्करण है ये 1959-60 में किया गया था और सबसे अधिक बार ईरानी ट्रॉफी को जीता है शेष भारत की टीम ने। ईरानी ट्रॉफी में एक ही मैच आयोजित किया जाता है और ये मैच होता है रणजी ट्रॉफी चैंपियन, यानी कि जिस टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती हो उसके बीच में और शेष भारत की टीम के बीच में। तो दो टीमें बना दी जाती हैं। तो एक टीम तो हो जाती है वो जिसने रणजी ट्रॉफी जीती होती है और दूसरी टीम बनती है शेष भारत की टीम। ठीक है, तो इन दोनों टीमों के बीच में ये ईरानी कप आयोजित किया जाता है। क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कप हैं उनके विजेता हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे अभी दलीप ट्रॉफी 2024 का टाइटल जीता है इंडिया ए की टीम ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का विजेता कौन है? हरियाणा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 का विजेता है पंजाब। तो दोस्तों ये सभी क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफियां हैं, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का टाइटल जीता है श्रीलंका ने भारत को हरा करके। टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का टाइटल जीता है भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा करके। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके। WPL 2024 का टाइटल जीता है RCB की टीम ने और इसकी कप्तान थी कौन? स्मृति मंधाना। IPL 2024 का टाइटल जीता है KKR की टीम ने और KKR की टीम के जो कप्तान थे वो कौन थे? श्रेयस अय्यर। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का विजेता कौन रहा है? मुंबई। दोस्तों आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है स्टडी करके ऐप पर। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर लें और जैसे ही आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है या बंजारा हेरिटेज म्यूजियम का इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा वाशिम में। तो महाराष्ट्र राज्य के वाशिम नामक स्थान पर बंजारा विरासत संग्रहालय या बंजारा हेरिटेज म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया गया है। इनॉग्रेशन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ये जो म्यूजियम है ये बंजारा समुदाय से रिलेटेड है, तो वहाँ पर उनकी संस्कृति को संरक्षित करने का काम किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेशन के दौरान बंजारा लोगों का जो एक संगीत वाद्य यंत्र है नंगारा, उसको उन्होंने बजाया था। तो उनकी ये तस्वीर काफ़ी वायरल भी हुई थी। अब हम म्यूजियम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो इसका निर्माण नई दिल्ली में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वाराणसी में वैदिक 3D म्यूजियम बनाया जाएगा। दोस्तों टाटा सन्स कंपनी के द्वारा 650 करोड़ की लागत से मंदिर म्यूजियम बनाया जाएगा अयोध्या में। अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस या इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो ये 18 मई को मनाया जाता है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में खोला गया है।
दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है। मसूरी में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया है। तो ये म्यूजियम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, तो इन सभी को आप नोट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, $700 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार वाला दुनिया का चौथा देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो देखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किसके पास है, यानी विदेशी मुद्रा का भंडार किसके पास है? चाइना के पास, और फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड के पास, फिर तीसरे नंबर पर है जापान, और चौथे नंबर पर अब कौन आ गया है? भारत। देखिए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विदेशी मुद्रा किसके पास होती है भारत में, तो ये होती है आरबीआई के पास। तो आरबीआई ने अभी ये बताया था कि सितंबर 2024 तक भारत के पास जो कुल विदेशी मुद्रा का भंडार है ये $704.89 बिलियन है। दोस्तों, आरबीआई के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो आरबीआई का जो गठन हुआ था ये किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये है कि सरकार ने इसको अपने हाथों में ले लिया था, यानी कि आरबीआई पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। 1937 में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया था, यानी कि आरबीआई का पहले मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में मुंबई किया गया। सर ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे, और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, और वर्तमान में 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसके डिप्टी गवर्नर कौन है वर्तमान में? स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत पात्रा। आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है वर्तमान में? सुधा बालकृष्ण। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम चागोस द्वीप समूह को किस देश को सौंपने पर सहमत हुआ है? आंसर हो जाएगा मॉरिशस। देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप मैप से समझ सकते हैं। ये है इंडिया, और ये जो चागोस द्वीप समूह है ये यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और ये श्रीलंका आप देख पा रहे हैं, ये मालदीव है, और ये हमारा लक्षद्वीप है, और यहाँ पर आप एक छोटा सा देश देख पा रहे हैं मॉरिशस, ठीक है। तो ये जो चागोस द्वीप समूह है ये मॉरिशस का ही पार्ट हुआ करता था। तो जैसे भारत में अंग्रेजों का शासन था, उसी प्रकार से मॉरिशस में भी अंग्रेजों का शासन था। तो जब अंग्रेजों ने मॉरिशस को छोड़ा, यानी मॉरिशस को आज़ाद किया, उससे पहले उन्होंने जो चागोस द्वीप समूह था उसको मॉरिशस से अलग कर दिया, और उसको मॉरिशस को स्वतंत्रता देने के बाद भी अपने कंट्रोल में रखा। उन्होंने कहा कि ये मॉरिशस का पार्ट नहीं है, इसको हम अपने हिस्से में रखेंगे, यानी कि अपने कब्जे में रखेंगे। तो अभी तक ये पार्ट जो है, यानी कि चागोस द्वीप समूह जो है, ये ब्रिटेन के कब्जे में था, यानी यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी या फिर यहाँ पर जो शासन चलता था वो किसका शासन चलता था? इंग्लैंड का। लेकिन अब जो है मॉरिशस को ये द्वीप समूह सौंप दिया गया है। दोस्तों, ये जो समझौता हुआ है ये यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस की गवर्नमेंट के बीच हुआ है। तो यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, और मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जुगनॉथ, उनके बीच में ये समझौता हुआ है। इस प्रकार से अब अफ्रीका महाद्वीप में ब्रिटिश उपनिवेश का अंत हो गया है, यानी कि अंग्रेजों का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया है अफ्रीका महाद्वीप में। लास्ट यही बचा था चागोस द्वीप समूह, लेकिन अब यहाँ से भी उनका शासन समाप्त हो चुका है। चागोस द्वीप समूह के बारे में और भी जानकारी आपको याद रखनी होगी, क्योंकि एग्जाम में बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि चागोस द्वीप समूह किस में मिला दिया गया है या ये किसको दे दिया गया है, तो ये मॉरिशस को दे दिया गया है। इस द्वीप समूह में लगभग 60 द्वीप हैं, और यह मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस द्वीप पर 1810 में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो 1968 में मॉरिशस को स्वतंत्रता दे दी गई, लेकिन जो चागोस द्वीप समूह था उसको स्वतंत्रता नहीं दी गई, वो ब्रिटेन की सरकार ने अपने हाथ में रखा था। दोस्तों, चागोस द्वीप समूह के पास एक और स्थान है जिसका नाम है डियागो गार्सिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है डियागो गार्सिया। तो ये हिंद महासागर में एक एटॉल है जो अफ्रीका और एशिया के बीच प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग पर स्थित है, और डियागो गार्सिया में यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका का सैन्य अड्डा भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में।
तो दोस्तों जो इंटरनेशनल एनर्जी इफिशिएंसी हब है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में और इसी का मेंबर बन गया है इंडिया। दोस्तों ये ऊर्जा दक्षता या एनर्जी इफिशिएंसी क्या होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भी काम को किया जाए तो उसमें कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, तो इसी को कहा जाता है एनर्जी इफिशिएंसी या ऊर्जा दक्षता। इस ऊर्जा दक्षता के माध्यम से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्सर्जन कम होता है। मान लिया कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हम ऊर्जा दक्षता का इस्तेमाल करें और उस फैक्ट्री में कम से कम एनर्जी का यूज करें, तो उससे क्या होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसें होंगी वो कम मात्रा में उत्सर्जित होंगी, तो पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा सकता है ऊर्जा दक्षता के मामले में। तो दोस्तों भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है, तो अब उसको और भी सहयोग मिलेगा सभी देशों का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में 16 देश शामिल हैं। ठीक है, तो वो 16 देश कौन कौन हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, लग्जमबर्ग, रसिया, सऊदी अरब और अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। तो ये सभी इसके मेंबर हैं। वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है वो है यूरोपीय आयोग। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब है इसका गठन कब किया गया था? 2021 में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन कितने वर्ष के लिए शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा 7 वर्ष के लिए। तो अभी भारत सरकार के द्वारा एक नया मिशन शुरू किया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन। तो ये 7 साल के लिए मिशन शुरू किया गया है और ये मिशन होगा 2024-25 से 2030-31 तक। इस पर लगभग 10,103 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसका उद्देश्य होगा तिलहन प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, यानी कि ऐसी फसलों के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना जिनसे तेल प्राप्त होता है। अब भारत को इस मिशन को चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत खाद्य तेलों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। जैसे हम पाम तेल इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगाते हैं और जो सोया तेल है और सूरजमुखी का तेल है ये हम अर्जेंटीना, ब्राज़ील, रसिया और यूक्रेन से मंगाते हैं। ठीक है, तो हम खाद्य तेलों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। तो ये निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब सवाल आता है कि ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? तो ऐसे खनिज पदार्थ जो किसी भी देश की आर्थिक या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और इनका इस्तेमाल किसी खास काम के लिए किया जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझें, जो लिथियम है इसका यूज बैटरी बनाने में किया जाता है। तो अगर किसी देश के पास लिथियम है तो वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो सकता है, क्योंकि लिथियम हर देश में नहीं पाया जाता है, वो किसी खास देश में पाया जाता है, किसी खास स्थान पर पाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भारत के पास अब लिथियम भी आ रहा है। कुछ प्रमुख क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो इसमें ग्रेफाइट आता है, लिथियम, कोबाल्ट, इंडियम और गैलियम, ये सभी क्रिटिकल मिनरल्स के एक एग्जाम्पल हैं। अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि अमेरिका के भारत में एम्बेसडर कौन है। भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक संपत्तियों के समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजल्स शहर में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। सी डिफेंडर्स अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। अच्छा, क्वाड सम्मेलन अभी हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये अमेरिका में आयोजित किया गया है। और भारत ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ एक बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज टाइगर ट्राइम 24 का आयोजन भारत के पूर्वी तट पर किया गया है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स आप नोट कर लें। अमेरिका की बात करें तो कैपिटल इसकी वाशिंगटन डीसी है और राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और यहाँ की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किस केंद्रशासित प्रदेश से रिलेटेड है जिसे जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो दोस्तों पश्मीना वूल या पश्मीना ऊन के लिए लद्दाख को जीआई टैग प्रदान किया गया है।
तो भारत के जो कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने लद्दाख के एलजी वीडी मिश्रा जी को पश्मीना ऊन के लिए जीआई टैग का प्रमाण पत्र अभी हाल ही में प्रदान किया है। पश्मीना ऊन कश्मीरी ऊन का एक प्रकार है जो चांगथांगी बकरी से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये किस बकरी से प्राप्त होता है, तो ये चांगथांगी बकरी से प्राप्त होता है। दोस्तों, लद्दाख के बारे में अगर हम बात करें तो कैपिटल इसकी लेह है। उपराज्यपाल कौन है? वीडी मिश्रा। अच्छा, लद्दाख का एक और प्रोडक्ट है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, उसका नाम है सी वकथॉर्न। तो यह एक प्रकार का फ्रूट है, तो इसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहाँ पर आप लद्दाख को देख सकते हैं। ठीक है, लद्दाख में हेमेस उत्सव, साका दावा और स्टोक गुरु सेचू उत्सव, लोसार उत्सव, सेडोप उत्सव मनाया जाता है, सिंधु दर्शन और टक टोक महोत्सव, ये सभी त्यौहार जो हैं वो लद्दाख में मनाए जाते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण हुआ है, जैसे जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। लद्दाख जांस्कर महोत्सव 2024 का 9वां संस्करण लद्दाख में मनाया गया है। पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख। 31 अक्टूबर को लद्दाख अपना स्थापना दिवस मनाता है और लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाया जाएगा। लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन कारगिल में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, पहला आदि गौरव सम्मान समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो दोस्तों, राजस्थान में अभी हाल ही में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में आदि गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। दोस्तों, इस सम्मान समारोह के दौरान 3 प्रकार के सम्मान दिए गए हैं: आदि रत्न गौरव सम्मान, आदि सेवा गौरव सम्मान और आदि ग्रामोत्थान गौरव सम्मान। तो ये 3 सम्मान अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं। राजस्थान की बात करें तो कैपिटल जयपुर है, राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े, चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा, विधानसभा की 200, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की यहाँ पर 25 सीटें हैं। नेशनल पार्क हैं रणथंभौर, सरिस्का, राष्ट्रीय मरुद्यान मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आ बिरल जैन। तो आ बिरल जैन जो हैं वो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे अरुण गोयल जी को क्रोएशिया में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। तोहिन कांत पांडे वित्त सचिव बने हैं। संदीप पुंडरिक इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव बने हैं। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल बने हैं। प्रीति सूदन यूपीएससी की नई चेयरपर्सन बनी है, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। मनोज मित्तल सिडबी के सीएमडी बने हैं और शेखर कपूर इफ्फी महोत्सव के डायरेक्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। किस मंदिर के लड्डुओं में एनिमल फैट के उपयोग के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वतंत्र जांच दल का गठन किया गया है? आंसर हो जाएगा तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। देखिए, कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था कि जो तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में, वहाँ के लड्डुओं में एनिमल फैट पाया गया है, जिस पर काफ़ी बवाल भी हुआ था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच करने के लिए एक जांच दल का गठन किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर है, इसे तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लाउडिया शिनवाम ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मैक्सिको। एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में भारत की ओर से कौन शामिल होगा? एस जयशंकर। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किन भारतीय भाषा या भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। भारत का पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल। 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्य जीवन पर फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? राजश्री बिरला। किस राज्य को बोडो संस्कृति के पारंपरिक चावल से बनी बियर और खाद्य पदार्थों के लिए जीआई टैग मिला है? असम। महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए एआई टूल किसने लॉन्च किया है? आईसीसी।
इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम का संबद्ध सदस्य कौन बना है? भारत। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कितना खर्च करेंगे? तो 1,01,321 करोड़ रुपए। स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती कब मनाई गई है? 4 अक्टूबर को। मोहनराज का निधन हो गया है, वह कौन थे? मलयालम अभिनेता। विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया है? 4 अक्टूबर को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के प्रमुख थर्मल पावर प्लांट डिस्कस करेंगे, जैसे मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात में, और कमलंगा थर्मल पावर प्लांट ओडिशा में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, बरौनी बिहार में, बोकारो झारखंड में, एन्नौर तमिलनाडु में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, रेहंद थर्मल पावर प्लांट सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, और विंध्याचल और सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में। दोस्तों, अब हम सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी एक बार रिवाइज करेंगे। जैसे सचिन सर्जे राव ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। किस राज्य की विधानसभा में शून्यकाल की परंपरा शुरू हुई है? हिमाचल प्रदेश। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7%। फिक्की यूथ आइकॉन कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा। किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बनाई है? साउथ अफ्रीका। जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट पुस्तक को किसने लिखा है? कुलदीप गुप्ता। राहुल द्रविड़ आईपीएल की किस फ्रेंचाइजी के हेड कोच बने हैं? राजस्थान रॉयल्स। 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। धनुष श्रीकांत ने विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 3 गोल्ड मेडल। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने संबोधित किया है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर डॉक्टर एस जयशंकर बताया हुआ है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे। इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, हेमिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप पर दोस्तों जनवरी से सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा।